गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं हूँ सुरजीत। हम कर रहे थे ट्रायंगल ज्योमेट्री। हम कर रहे थे ज्योमेट्री में हम कर रहे थे ट्रायंगल। और ट्रायंगल के एक वीडियो अपलोड की जा चुकी है। होप सो आपने देख ली होगी। चलिए आगे चलते हैं। पहले देख लेते हैं हम कहाँ थे। हम थे, ठीक है, आगे चलिए। दोस्तों कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आज हम करते हैं, उसके बाद कुछ थ्योरम्स करेंगे, ठीक है। चलिए, सबसे पहला है हमारे पास मीडियन। क्या है दोस्तों? मीडियन। ठीक, मीडियन होता क्या है? चलिए देखते हैं। एक ट्रायंगल है हमारे पास, ठीक। यह है ट्रायंगल ए बी एंड सी, ठीक। ट्रायंगल में ए जो है वो एक वर्टेक्स है, बी एक वर्टेक्स है, सी एक वर्टेक्स है। अगर मैं ट्रायंगल की बात करूं तो ट्रायंगल में एंगल होता है, एंगल है, सॉरी, ये वर्टेक्स है, ये साइड है, ये एंगल है, ठीक। तो ये बेसिक तीन चीज़ें होती हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें थी लेकिन धीरे धीरे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए, मीडियन क्या होता है? ट्रायंगल के किसी भी वर्टेक्स को अपोजिट वाली साइड, ए के अपोजिट में क्या है? बी सी। एंगल ए के अपोजिट में बी सी है। एंगल बी के अपोजिट में क्या है? ए सी। और एंगल सी के अपोजिट क्या है? ए बी। ठीक है दोस्तों। तो मैंने आपको कहा कि किसी ट्रायंगल के अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को, अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को, ठीक, वर्टेक्स को अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से मिलाने वाली लाइन क्या कहलाती है? मीडियन। क्या कहलाती है दोस्तों? मीडियन, ठीक। इसी तरीके से बी के अपोजिट क्या है? ए सी। तो ए सी के मिड पॉइंट को बी से मिलाने पे जो लाइन आएगी वो क्या कहलाएगी? मीडियन, ठीक है दोस्तों। एंगल सी के अपोजिट क्या है? ए बी। ए बी को सामने वाली साइड के मिड पॉइंट से मिलाने वाली लाइन क्या कहलाएगी? मीडियन। तो इस तरीके से एक ट्रायंगल में तीन मीडियंस होते हैं। क्या होते हैं? तीन मीडियंस होते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। मीडियन के ऊपर कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, हम करेंगे अभी। देखिए, सेकंड, आप नोटिस कर रहे होंगे कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, क्या है ये? इंटरसेक्शन ऑफ थ्री मीडियन आर कोइंसाइड, ठीक। इसे क्या कहा जाता है? मतलब क्या है कि जो मीडियन है, एक ट्रायंगल के तीन मीडियन है और तीनों एक दूसरे को एक ही पॉइंट पे काटते हैं। इस पॉइंट को मैंने जी नाम दिया, इस पॉइंट को मैंने जी नाम दिया। ये जी क्या कहलाता है? ये जी कहलाता है सेंट्रॉयड। ये जी क्या कहलाता है दोस्तों? ये सेंट्रॉयड कहलाता है। मतलब सेंट्रॉयड, अगर आपसे पूछे कोई कि क्या होता है, तो सेंट्रॉयड होता है दोस्तों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन, ठीक है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, मीडियन की एक और प्रॉपर्टी है कि मीडियन डिवाइड्स ट्रायंगल,
इन टू इक्वल पार्ट्स, टू इक्वल पार्ट्स। ठीक है, इसका मतलब है कि जो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बी होगा वो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए। और सेंट्रॉयड की क्या प्रॉपर्टी है? सेंट्रॉयड डिवाइडेड किसे? डिवाइडेड मीडियन इन 2:1 रेशो। दोस्तों इसका मतलब क्या है, पहले उस बात को देख लीजिए कि जो मीडियन है वो ट्रायंगल के दो टुकड़े करता है, और जो सेंट्रॉयड है वो मीडियन को 2:1 में बांटता है। इसका मतलब है कि आपका जो डायग्राम है उसमें ए जी और जी डी का जो रेशियो होगा वो 2:1 होगा। ठीक, आपके पास बी जी और जी ई, ई है हमारे पास ये, और एफ हमारे पास ये, तो बी जी और जी ई जो होगा वो 2:1 होगा। उसके बाद सी जी इस टू जी एफ जो होगा वो 2:1 होगा। तो इस तरीके से मीडियन जो है, सेंट्रॉयड जो है ये मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करता है। ठीक, ट्रायंगल में अगर एक हमारे पास ट्रायंगल है, ठीक, और ट्रायंगल का एक मीडियन है ए डी, ठीक, और जी यहाँ पे कोई पॉइंट है, तो ए जी जो होगा वो दो पार्ट्स होंगे और जी डी जो होगा वो एक पार्ट्स होगा, मतलब 2:1 के रेशियो में ये डिवाइड होगा। होप सो आपको समझ में आ गया होगा। हमारे पास एक कॉन्सेप्ट था मीडियन का, एक कॉन्सेप्ट था सेंट्रॉयड का। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सेकंड है दोस्तों आपके पास, सॉरी थर्ड है आपके पास ऑल्टीट्यूड। ठीक है दोस्तों, चलिए करते हैं। एक ट्रायंगल है हमारे पास, दैट इज ए बी सी। ठीक, किसी ट्रायंगल के किसी भी वर्टेक्स से अपोजिट साइड पर डाला गया परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर कुलर ड्रॉन फ्रॉम opposite side, sorry, from a vertex on opposite side। ध्यान रखिएगा कि किसी भी वर्टेक्स से अपोजिट साइड पर डाला गया परपेंडिकुलर अल्टीट्यूड कहलाता है। दोस्तों इस तरीके से एक ट्रायंगल में हमारे पास, क्योंकि तीन वर्टेक्स तीन साइड होते हैं, इसलिए 3 अल्टीट्यूड भी होंगे, इसीलिए 3 अल्टीट्यूड भी होंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए। दोस्तों आपको पता है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज ऑलवेज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। तो BC से A का जो डिस्टेंस है, BC से A का जो डिस्टेंस है वो AD, ये सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। इसके अलावा कोई भी ड्रॉ करोगे तो वो AD से ग्रेटर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए। हमारे पास क्योंकि 3 वर्टेक्स हैं तो 3 परपेंडिकुलर ड्रॉ किए जा सकते हैं। ठीक, 3 परपेंडिकुलर ड्रॉ किए जा सकते हैं। ये भी परपेंडिकुलर है और ये भी परपेंडिकुलर है। ठीक है दोस्तों,
बी ई और सी एफ जो भी है ये परपेंडिकुलर है। मतलब ए डी जो है वो परपेंडिकुलर है बी सी पर, जो बी ई है वो परपेंडिकुलर है ए सी पर, और जो सी एफ है वो परपेंडिकुलर है ए बी पर। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको दोस्तों अल्टीट्यूड जो है वो हाइट के नाम से भी जाना जाता है, इसे हाइट भी बोल सकते हैं। मैंने आपको कहा अभी कि परपेंडिकुलर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, तो अगर ए से बी सी की हाइट निकाले तो ए डी के इक्वल होगा। चलिए एक और पॉइंट समझते हैं दोस्तों, वो है ऑल्टीट्यूड। क्या है दोस्तों? सॉरी, ऑर्थो सेंटर। क्या है दोस्तों वो? ऑर्थो सेंटर। ठीक, ऑर्थो सेंटर क्या होता है? ठीक, एक मिनट होल्ड कीजिएगा दोस्तों, थोड़ी प्रॉब्लम है। चलिए ठीक, वो डोर पे कोई था। चलिए, कहाँ थे हम? ऑर्थो सेंटर पे थे। तो ऑर्थो सेंटर क्या होता है दोस्तों? आपने देखा कि 3 अल्टीट्यूड है एक ट्रायंगल में, ठीक, और जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अल्टीट्यूड इज नोन एज ऑर्थो सेंटर। इसे क्या बोलते हैं दोस्तों? इसे ऑर्थो सेंटर कहा जाता है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यानी हमारे पास जो जी है यहाँ पे, वो जी क्या है? जो जी है हमारे पास, वो जी है ऑर्थो सेंटर। ठीक है दोस्तों, चलिए इससे रिलेटेड एक छोटी सी प्रॉपर्टी हमारे पास, इससे रिलेटेड एक छोटी सी प्रॉपर्टी है। वो प्रॉपर्टी क्या है कि सॉरी, मैं इसे ओ नाम दे देता हूँ, ज़्यादा बेहतर होगा, जी की बजाय ओ नाम दे देता हूँ। ठीक, देखिए, जो एंगल बी ओ सी होगा ऑर्थो सेंटर में, बी ओ सी होगा, वो हमेशा 180 माइनस एंगल ए होगा। एंगल सी ओ ए जो होगा वो होगा हमेशा 180 माइनस एंगल बी, और एंगल बी ओ ए जो होगा वो होगा 180 माइनस एंगल सी। चलिए एक डायग्राम से इसे हम समझते हैं दोबारा। हमारे पास एक ट्रायंगल है, हमारे पास एक ट्रायंगल है, ठीक दोस्तों, हमारे पास एक ट्रायंगल है, और इस ट्रायंगल में हमारे पास ए डी एक अल्टीट्यूड है, ए डी एक अल्टीट्यूड है, ये एंगल है बी और ये एंगल है सी, और मुझे मालूम है इसका पॉइंट जी, मुझे मालूम है जी। ठीक, मैं जी कह लो या ओ कह लो, मैटर नहीं करता, चलो ओ का क्या देते हैं। और फिर मुझे मतलब मैंने ओ को बी से और ओ को सी से मिला दिया। अब अगर मुझसे क्वेश्चन में ये एंगल पूछ ले, ठीक, यानी अगर मुझसे बी ओ सी पूछ ले, सॉरी बी ओ ए पूछ ले, सॉरी बी ओ सी पूछ ले, तो मेरे पास होगा 180 माइनस दिस एंगल। ठीक है दोस्तों, मतलब एंगल ए। ठीक, तो होप सो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है हमारे पास दोस्तों, अगला पॉइंट है, 4 हो गए, 5वां अगला है हमारे पास ऑर्थो, सॉरी इन सेंटर। इन सेंटर से पहले हम कर लेते हैं एंगल बाइसेक्टर, पहले कर लेते हैं एंगल बाइसेक्टर। ठीक है दोस्तों, हम बात कर लेते हैं एंगल बाइसेक्टर का। ठीक, अब एक छोटी सी बात करते हैं हम। एक हमारे पास ट्रायंगल है, एक हमारे पास ट्रायंगल है, ठीक है दोस्तों, ठीक, थोड़ा एक्स्ट्रा है, इसे मिटा दूं। एक ट्रायंगल है और ये है ए, ये है बी, ये है सी,
और हमारे पास एंगल ए गिवन है, ठीक है, एंगल ए जो है वो गिवन है, ठीक है दोस्तों। मैंने एंगल ए को बाइसेक्ट करता करता हुआ एक लाइन ड्रॉ किया, एक लाइन ड्रॉ किया एडी। एडी क्या कर रहा है, एंगल बी के टू इक्वल पार्ट्स कर रहा है, टू इक्वल पार्ट्स कर रहा है, ठीक है दोस्तों। मतलब बी ए डी, एंगल बी ए डी इज इक्वल टू सी ए डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी ए सी, ठीक। तो ए डी क्या कहलाएगा, इज नोन एज एंगल बाइसेक्टर। क्या कहलाएगा दोस्तों, ये कहलाएगा एंगल बाइसेक्टर, जो एंगल को बाइसेक्ट यानी टू इक्वल पार्ट्स करता है। बाइसेक्ट का मतलब क्या है, टू इक्वल पार्ट्स, टू इक्वल पार्ट्स, इसे क्या बोलते हैं, एंगल बाइसेक्टर, ठीक है दोस्तों। हमारे पास एक ट्रायंगल में तीन एंगल हैं, एक ट्रायंगल में तीन एंगल है ए बी सी, तो इसके हमारे पास एंगल बाइसेक्टर कितने होंगे, एंगल बाइसेक्टर कितने होंगे, ऑब्वियस है तीन होंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए एंगल बाइसेक्टर कितने होंगे दोस्तों, हमारे पास तीन होंगे, एक होगा ए ई, एक होगा ए एफ, ठीक। बी ई जो है दोस्तों, हमारे पास जो बी ई है, बी ई बाइसेक्ट एंगल बी यानी ए बी सी इन टू इक्वल पार्ट्स, टू इक्वल पार्ट्स। अब ये क्या है, कौन कर रहा भाई कॉल, ठीक है। मतलब जो आपके पास इसमें ये एंगल है और ये एंगल है, दोनों इक्वल होंगे। ए बी ई इक्वल होगा सी बी ई इक्वल होगा हाफ ऑफ ए बी सी। ये क्या है दोस्तों, ये है एंगल बाइसेक्टर, ठीक। इसी तरीके से एक और होगा इसके अंदर, वो क्या है, सी एफ बाइसेक्ट एंगल ए सी बी इन टू इक्वल पार्ट्स, टू इक्वल पार्ट्स। वो क्या है, वो है आपके पास एक ये एंगल और एक ये एंगल, ठीक है दोस्तों। यानी ए सी एफ इक्वल टू बी सी एफ इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी बी। तो ये क्या है दोस्तों, ये एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है दोस्तों। आपने नोटिस किया है कि एंगल बाइसेक्टर एक दूसरे को एक ही पॉइंट पे काट रहे हैं, तो उससे हम क्या बोलेंगे, ठीक है, उससे दोस्तों कहा जाता है इन सेंटर। क्या कहा जाता है, इन सेंटर। तो इन सेंटर क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये होप सो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। हम इन सेंटर के ऊपर और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, तो उसे हम तसल्ली पूर्वक करेंगे, आप निश्चिंत रहिए। तो ये है आपके पास इन सेंटर। होप सो आपको समझ में आया होगा एंगल बाइसेक्टर और इन सेंटर का कॉन्सेप्ट, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। ऑप्स पेज ख़त्म, कोई बात नहीं, जनरेट कर लेते हैं। 2 1 2 3, चलिए काफ़ी पेज है हमारे पास, ठीक दोस्तों। अब अगला कॉन्सेप्ट है हमारा, कितने हो गए, 5 6। तो हमारे पास सातवां कॉन्सेप्ट है परपेंडिकुलर
परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का। ठीक है, ये क्या है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का। अब ये क्या है, एक इसकी कहानी समझ लेते हैं। एक ट्रायंगल है दोस्तों, एक ट्रायंगल है हमारे पास। ठीक, इसमें हमारे पास एक ट्रायंगल के 3 साइड्स है, ए बी सी। जो साइड का बाइसेक्टर होता है, ध्यान रखिएगा, जो साइड का बाइसेक्टर होता है, मतलब एक ऐसी लाइन, अ लाइन विच परपेंडिकुलर बाइसेक्ट triangle of sorry side of triangle is known as perpendicular bisector। क्या? perpendicular bisector। ठीक है दोस्तों, मतलब जो एंगल को बाइसेक्ट करे उससे क्या बोलते हैं? एंगल बाइसेक्टर। और जो साइड को बाइसेक्ट करे उसे कहा जाता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है दोस्तों, चलिए, इस तरीके से हमारे पास एक ट्रायंगल में 3 साइड्स होते हैं, तो 3 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होंगे। ठीक है दोस्तों, एक यहां होगा, ठीक, एक यहां होगा, एक ये है 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। इसे आप डी नाम दे दीजिए, इसे ई नाम दे दीजिए, इसे एफ नाम दे दीजिए। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे जो पॉइंट आया है इसे हमने ओ नाम दिया। ठीक है, ठीक है दोस्तों, चलिए, ये क्या था? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक दोस्तों, चलिए एक और पॉइंट करते हैं हम, 8वां, वो है सरकमफ्रेंस। वो क्या है दोस्तों? सरकम सेंटर। वो है दोस्तों सरकम सेंटर। डायग्राम में वो ओ है, तो सरकम सेंटर क्या होता है दोस्तों? ये होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ किसका? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहाँ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं उसे क्या कहा जाता है? उसे सरकम सेंटर कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो हमने कुछ कॉन्सेप्ट्स किए, वो देखते हैं क्या क्या। हमने आज किया मीडियन, ठीक, हमने आज किया ऑल्टीट्यूड, ठीक, हमने आज किया एंगल बाइसेक्टर, और हमने किया दोस्तों, क्या किया था? ये था परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है दोस्तों, ये था परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक, ये क्या होता है? ये हमारे पास 3 होते हैं, ऑल्टीट्यूड भी 3 होते हैं, एंगल बाइसेक्टर भी 3 होते हैं, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी 3 होते हैं। ठीक है दोस्तों, जो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है वो कहलाता है सेंट्रॉइड। ठीक है दोस्तों, इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो कहलाता है ऑर्थो सेंटर। एंगल बाइसेक्टर का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसे कहा जाता है इन सेंटर। ठीक, इन सेंटर। और जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का जो
परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहलाता है उसे कहते हैं सरकम सेंटर। सरकम सेंटर। ठीक है दोस्तों, होप सो आपको ये समझ में आया होगा। ठीक, चलिए बाकी आज शाम को वीडियो अपलोड कर दूंगा। थैंक्स, धन्यवाद।